जब उस रात गांव की औरतों ने चुपचाप एक घर के बाहर खड़ी उस औरत को देखा तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बरसों से रोना उसके अंदर कैद था और आज अचानक बाहर निकल आया हो। किसी ने धीमे से कहा, इतनी बड़ी गलती, और वो भी एक शादीशुदा औरत से। आखिर क्यों? पर सच ये था कि उस रात जो सच सामने आने वाला था उसे सुनकर पूरे गांव की इंसानियत रो पड़ने वाली थी। गांव का नाम था रामपुरा। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, मिट्टी के घर, और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा कि दूर मंदिर की घंटी की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं रोज शाम को गांव के बूढ़े लोग बैठते, बच्चे खेलते और औरतें पानी भरकर घर लौटतीं। उसी गांव में रहती थी सरला। सरला लगभग 25 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो थकान थी वो उम्र से कहीं ज्यादा लगती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था, जैसे उसने जिंदगी से उम्मीद करना बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। सरला की शादी करीब 18 साल पहले रमेश से हुई थी। रमेश गांव का ही रहने वाला था, खेतों में मजदूरी करता था। पहले पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रमेश की एक आदत ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। शराब। शुरू में रमेश कभी कभी पीता था, फिर धीरे धीरे रोज पीने लगा और शराब पीकर वो एक अलग ही इंसान बन जाता था। गुस्सा, चिल्लाना और कभी कभी हाथ उठाना। सरला चुपचाप सब सह लेती थी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके मायके वाले बहुत गरीब थे और समाज में एक औरत के लिए शादी टूट जाना सबसे बड़ा कलंक माना जाता था। गांव की औरतें कभी कभी उसे समझाती, सरला कब तक सहती रहेगी। सरला बस हल्की सी मुस्कान दे देती। और जाऊंगी कहाँ बहन? उसकी जिंदगी बस एक ही उम्मीद पर टिकी थी, उसका बेटा चंदन। चंदन जब पैदा हुआ था तो सरला को लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उससे मजाक करती थी। चंदन बचपन से ही कमजोर था, बार बार बीमार पड़ता। सरला दिन रात उसकी सेवा करती। रमेश को इससे कोई मतलब नहीं होता। एक रात की बात है, बरसात का मौसम था। बिजली कड़क रही थी और तेज हवा चल रही थी। चंदन को तेज बुखार था। सरला ने रमेश से कहा, जरा डॉक्टर के पास ले चलो, बच्चे को बहुत तेज बुखार है। रमेश उस समय नशे में था। उसने गुस्से में कहा, बात पे पैसे चाहिए तुम्हें? मैं क्या पेड़ हूँ पैसे का? सरला की आंखों में आंसू आ गए। वो पूरी रात चंदन के सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही। सुबह होते होते बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस रात के बाद सरला के अंदर कुछ टूट गया था। धीरे धीरे उसने समझ लिया था कि इस घर में उसे और उसके बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। अब वो खेतों में भी मजदूरी करने लगी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, रमेश के लिए खाना बनाना, फिर खेतों में काम और शाम को वापस आकर घर संभालना। जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। लेकिन इंसान की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था आदित्य। आदित्य करीब 19 साल का था। वो शहर से अपने चाचा के पास रहने आया था, क्योंकि उसकी पढ़ाई शहर में ठीक से नहीं चल रही थी। आदित्य के चाचा गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। लड़का बहुत शांत स्वभाव का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, शहर के लड़के तो बड़े घमंडी होते हैं, लेकिन ये तो बहुत सीधा है। आदित्य अक्सर दुकान के बाहर बैठकर किताब पढ़ता रहता। एक दिन सरला भी उसी दुकान पर आई। उसे घर के लिए थोड़ा आटा और नमक चाहिए था। उसने धीरे से कहा,
भैया, आधा किलो आटा दे दीजिए। दुकान के अंदर से आवाज आई, चाचा घर गए हैं, मैं देता हूं। आदित्य बाहर आया। उसने पहली बार सरला को देखा। सरला की साड़ी पुरानी थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आदित्य ने बिना कुछ कहे आटा तौलकर दे दिया। सरला ने पैसे दिए और जाने लगी। तभी आदित्य ने देखा, उसके हाथों में छाले पड़े हुए थे। उसने अनायास पूछ लिया, आप खेतों में काम करती हैं? सरला थोड़ा चौंक गई। गांव में कोई उसके हाल पूछने वाला नहीं था। उसने बस इतना कहा, हाँ, मजबूरी है, और वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद आदित्य ने पहली बार समझा कि इस गांव की औरतों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। कुछ दिनों बाद की बात है। शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। सरला खेतों से काम करके लौट रही थी। उसके कदम बहुत धीमे थे, जैसे शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची हो। तभी रास्ते में उसे आदित्य दिख गया। वो साइकिल से आ रहा था। सरला लड़खड़ा गई और उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर गया। घड़ा टूट गया और पानी मिट्टी में बह गया। सरला वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आदित्य तुरंत साइकिल रोककर उसके पास आया। क्या हुआ, आप ठीक हैं? सरला ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं, बस घड़ा टूट गया। लेकिन उस वक्त उसकी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि कोई भी सुनकर समझ सकता था कि उसके अंदर कितनी तकलीफ भरी हुई है। आदित्य ने धीरे से कहा, आप बैठिए, मैं पानी भरकर दे देता हूं। सरला ने मना किया, नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं मानी। वो पास के कुएं से पानी भर लाया। उस दिन पहली बार किसी ने बिना किसी स्वार्थ के सरला की मदद की थी। सरला ने पानी का घड़ा लिया और बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। आदित्य को समझ नहीं आया कि सिर्फ पानी भर देने से कोई इतना भावुक क्यों हो सकता है। लेकिन सच ये था कि कभी-कभी जिंदगी में एक छोटी सी दया भी किसी टूटे हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। उस दिन के बाद सरला के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। न कोई लालच, न कोई चाहत, बस इतना कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी मतलब के भी किसी के दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही रिश्ता उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और जब वो सच सामने आएगा तो पूरा गांव यही पूछेगा, एक शादीशुदा औरत और अपने से 20 साल छोटे लड़के के साथ रिश्ता, आखिर क्यों? उस दिन के बाद सरला घर तो आ गई, लेकिन उसका मन जैसे कहीं पीछे ही छूट गया था। रास्ते भर उसके दिमाग में वही एक बात घूमती रही, इतने सालों में किसी ने पहली बार बिना पूछे मेरी मदद की। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। गांव के घरों से चूल्हों का धुआं उठ रहा था। कहीं बर्तन बजने की आवाज आ रही थी और कहीं बच्चे खेलते खेलते घर लौट रहे थे। लेकिन सरला के घर के आंगन में हमेशा की तरह सन्नाटा था। वो जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा रमेश चारपाई पर बैठा था। उसके सामने एक आधी खाली शराब की बोतल रखी थी। सरला का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया, आज फिर रात आसान नहीं होने वाली। रमेश ने उसे देखते ही गुस्से में पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सरला ने धीरे से कहा, खेत में काम ज्यादा था। हा, काम ज्यादा था या किसी से गप्पे मार रही थी? उसकी आवाज में शक और नशे की तीखी गंध दोनों थे। सरला चुप रही। वो जानती थी, जितना जवाब देगी उतना ही झगड़ा बढ़ेगा। उसने चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी।
रमेश लगातार बड़बड़ाता रहा। दिन भर बाहर घूमती रहती है, घर की कोई चिंता नहीं। सरला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। इतने सालों में उसने एक बात सीख ली थी, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें रोकर भी हल्का नहीं किया जा सकता। उसी रात जब सब सो गए, सरला आंगन में अकेली बैठी थी। आसमान में चांद आधा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सरला ने ऊपर देखा और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे वो खुद से भी अपनी पीड़ा छुपा रही हो। उसे याद आया जब उसकी शादी हुई थी तब उसके कितने सपने थे। वो सोचती थी, मेरा भी एक छोटा सा घर होगा, पति मेरा ख्याल रखेगा, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। लेकिन आज उसका पति उसके लिए एक अजनबी से भी बदतर हो चुका था और जिंदगी बस एक लंबी थकान बन गई थी। अगली सुबह सरला फिर खेत पर काम करने चली गई। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था और खेतों में ओस की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। सरला चुपचाप काम करती रही, लेकिन उसका मन बार बार उस घटना को याद कर रहा था जब आदित्य ने उसके लिए पानी भर कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात उसके दिल को इतना क्यों छू गई। शाम को काम खत्म हुआ तो वो धीरे धीरे घर लौटने लगी। जब वो गांव के मोड़ पर पहुंची तो सामने वही किराने की दुकान दिखाई दी और दुकान के बाहर आदित्य बैठा किताब पढ़ रहा था। सरला ने उसे देखते ही नजरें झुका लीं। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। तभी आदित्य ने आवाज दी, सुनिए। सरला रुक गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, आपका घड़ा कल टूट गया था तो चाचा ने एक नया घड़ा दिया है, ले जाइए। सरला एकदम चौंक गई। नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। आदित्य ने घड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, चाचा ने कहा है दे देना। सरला कुछ पल तक घड़े को देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, इतनी मेहरबानी मत किया करो, आदत नहीं है मुझे। आदित्य उसके शब्द सुनकर थोड़ा चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये औरत सिर्फ गरीब नहीं है बल्कि अंदर से बहुत टूटी हुई है। सरला घड़ा लेकर चली गई, लेकिन उस दिन के बाद जब भी वो उस रास्ते से गुजरती, उसकी नजर अनायास दुकान की तरफ उठ जाती और अक्सर वहां आदित्य बैठा दिखाई देता। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगीं। कभी सरला दुकान से नमक या तेल लेती तो आदित्य पूछ लेता, आज खेत में बहुत काम था क्या? कभी वो कहता, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। सरला बस हल्की मुस्कान दे देती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती। सालों बाद कोई था जो उसकी थकान को पहचान लेता था। एक दिन शाम को आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सरला जल्दी जल्दी घर लौट रही थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। वो दौड़कर उसी दुकान के छज्जे के नीचे खड़ी हो गई। आदित्य अंदर बैठा था। उसने सरला को देखा और तुरंत एक पुराना तौलिया लेकर आया। भीग जाओगी, ये ले लो। सरला ने मना किया, नहीं रहने दो, लेकिन आदित्य ने तौलिया उसके हाथ में दे दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। बारिश की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। फिर अचानक आदित्य ने धीरे से पूछा, आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? ये सवाल सुनते ही सरला जैसे अंदर तक कांप गई। इतने सालों में किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। उसने नजरें झुका लीं। ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य ने धीरे से कहा, आप झूठ बोल रही हैं। सरला की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, कुछ सच ऐसे होते हैं
जिन्हें बताने से भी कोई फायदा नहीं होता। आदित्य चुप हो गया। लेकिन उस दिन के बाद उसे सरला की चिंता होने लगी और सरला के दिल में भी एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि अगर वो ज्यादा देर तक इस लड़के से बात करती रही तो शायद उसका दिल कहीं ऐसी जगह जुड़ जाएगा जहां जुड़ना समाज की नज़र में एक बहुत बड़ा अपराध होगा। लेकिन इंसान का दिल कभी समाज के नियमों से नहीं चलता और धीरे धीरे दोनों को पता भी नहीं चला कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जिसे दुनिया शायद कभी समझ नहीं पाएगी। और यही रिश्ता आने वाले समय में एक ऐसी सच्चाई को जन्म देगा जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा और लोग कहेंगे, अगर ये सच है तो इंसानियत सच में बहुत बड़ी चीज होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बारिश का मौसम खत्म हो गया था और खेतों में धान की बालियां हल्की हवा में झूमने लगी थीं। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन सरला की चाल आज भी वैसी ही धीमी थी। उसके शरीर की थकान अब उसकी आदत बन चुकी थी, पर उसके मन में एक नया डर जन्म लेने लगा था। डर इस बात का कि कहीं वो अपने दिल को उस जगह तो नहीं ले जा रही जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन वो खेत से लौटते हुए फिर उसी दुकान के पास से गुजर रही थी। आदित्य दुकान के बाहर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। सरला ने उसे देखा और जैसे ही आगे बढ़ने लगी, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, आज बहुत देर हो गई आपको। सरला रुक गई। उसने हल्की मुस्कान दी। धान की कटाई शुरू हो गई है, काम ज्यादा है। आदित्य ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर धूल लगी थी, पसीने से बाल चिपक गए थे और हाथों की उंगलियां फिर से छिल गई थीं। आदित्य के दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। उसने धीरे से कहा, आप इतना काम क्यों करती हैं? थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। सरला हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी खुशियों वाली नहीं थी। वो बोली, आराम गरीबों की किस्मत में कहाँ होता है बेटा। बेटा? ये शब्द सुनते ही आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि वो सरला को हमेशा बहुत सम्मान की नज़र से देखता था। लेकिन उसके दिल में जो भावना धीरे धीरे जन्म ले रही थी, उसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। सरला आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी आदित्य ने आवाज दी, रुकिए। सरला मुड़ी। आदित्य ने दुकान के अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये ले जाइए। क्या है ये? मरहम है, आपके हाथों के लिए। सरला एकदम चुप हो गई। उसने अपने हाथों को देखा। वाकई उसकी हथेलियों में जगह जगह घाव थे, लेकिन इतने सालों में किसी ने कभी उसके घावों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसकी आंखें अचानक भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुम क्यों इतना ख्याल रखते हो मेरा? आदित्य ने नजरें झुका ली। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, बस लगता है कि आपको दुख में नहीं देखना चाहिए। सरला का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो तुरंत मुड़ी और तेज कदमों से आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे डर लगने लगा था। डर इस बात का कि कहीं ये मासूम सा लड़का उसकी टूटी हुई जिंदगी में ऐसा रिश्ता न बना ले जिसे दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। उस रात सरला बिल्कुल नहीं सो पाई। आंगन में चारपाई पर लेटे लेटे वो आसमान को देखती रही। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वो खुद से कह रही थी, सरला, तू पागल हो गई है क्या? वो लड़का तुझसे 20 साल छोटा है और तू एक शादीशुदा औरत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल का सच कुछ और ही था। सच ये था कि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके दर्द को महसूस किया था। पहली बार किसी ने उसके घावों पर मरहम रखने की कोशिश की थी, और यही छोटी छोटी बातें उसके दिल को कमजोर बना रही थी। अगले कुछ दिनों तक सरला ने कोशिश की कि वो उस रास्ते से ही न गुजरे,
वो खेत से लौटने के लिए लंबा रास्ता पकड़ने लगी, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन शाम को आसमान में काले बादल छा गए थे, तेज हवा चल रही थी। सरला जल्दी जल्दी घर लौट रही थी क्योंकि उसे डर था कि बारिश शुरू हो जाएगी। तभी अचानक उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज बहुत धीमी थी लेकिन दर्द से भरी हुई थी। सरला ने चारों तरफ देखा। पास ही पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही पास पहुंची उसने देखा वो आदित्य था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला घबरा गई। क्या हुआ? आदित्य ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं, सरला ने फिर पूछा। सच बताओ, क्या हुआ? आदित्य कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, आज चाचा का फोन आया था। पिताजी बहुत बीमार हैं शहर में। डॉक्टर ने कहा है कि शायद ज्यादा समय नहीं है। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। सरला का दिल पिघल गया। वो उसके पास बैठ गई। पहली बार उसने बहुत सहजता से आदित्य के सिर पर हाथ रखा। रो मत। उसका स्पर्श इतना स्नेह भरा था कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं बहुत अकेला हूं। मां बहुत पहले गुजर गई थी। अब अगर पिताजी भी। उसकी बात अधूरी रह गई। सरला की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से कहा, अकेले तो हम सब हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा तेज हो गई थी और पीपल के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे। उस शाम दो अकेले इंसान एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही पल उनकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना बहुत मुश्किल होगा। और आने वाले दिनों में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह जाएगा। लोग कहेंगे, अगर ये सच है तो किसी को दोष देना इतना आसान नहीं होगा। उस दिन के बाद जैसे दोनों की जिंदगी में एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। न कोई वादा, न कोई इजहार, बस दो टूटे हुए दिल जो एक दूसरे की खामोशी समझने लगे थे। उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे जब आदित्य रो रहा था और सरला ने उसके सिर पर हाथ रखा था, तो उस स्पर्श में एक मां का स्नेह भी था और एक इंसान का दर्द भी। लेकिन जिंदगी हमेशा रिश्तों को उसी नाम से नहीं पहचानती जिस नाम से दिल उन्हें पहचानता है। अगले कुछ दिन आदित्य बहुत चुप रहने लगा। वो दुकान पर तो बैठता, लेकिन पहले जैसा हंसता नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक दिन सरला सामान लेने आई। उसने आदित्य को देखा और तुरंत समझ गई कि वो ठीक नहीं है। वो धीरे से बोली, पिताजी कैसे हैं अब? आदित्य ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। कल रात उनका देहांत हो गया। ये सुनते ही सरला जैसे पत्थर बन गई। कुछ पल के लिए दुकान में सन्नाटा छा गया। सरला की आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना कह पाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आदित्य ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अब सच में मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। उसकी आवाज में जो खालीपन था वो सरला के दिल को चीर गया। उसे लगा जैसे वो अपना ही दर्द सुन रही हो, क्योंकि अकेलापन कैसा होता है ये सरला से ज्यादा शायद कोई नहीं जानता था। उस दिन वो घर तो चली गई, लेकिन उसका मन बार बार उसी दुकान की तरफ जा रहा था। रात को जब वो आंगन में बैठी थी तो उसके मन में बार बार वही चेहरा आ रहा था, आदित्य का, जो रोते हुए कह रहा था, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। सरला का दिल भर आया। उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये लड़का अभी बच्चा ही तो है, इतना दुख कैसे सह पाएगा। अगले दिन शाम को वो चुपचाप थोड़ा सा खाना लेकर दुकान की तरफ चली गई। दुकान आधी बंद थी। अंदर आदित्य अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। सरला ने धीरे से कहा, मैं थोड़ा खाना लाई हूं।
आदित्य ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? सरला ने थाली उसके सामने रख दी। दुख में इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर आदित्य की आंखें फिर भर आईं। उसने धीरे से खाना खाना शुरू किया। सरला वहीं चुपचाप बैठी रही। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उस खामोशी में भी एक गहरा अपनापन था। ये सिलसिला चलने लगा। कभी सरला उसके लिए खाना ले आती, कभी आदित्य उसके लिए दवाई ले आता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनने लगे। लेकिन गांव की आंखें बहुत तेज होती हैं। लोगों को जल्द ही कुछ अलग दिखने लगा। एक दिन कुएं के पास पानी भरते समय कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक औरत ने धीरे से कहा, तुमने देखा है, सरला आजकल उस दुकान पर ज्यादा जाने लगी है। दूसरी ने हंसते हुए कहा, और वो शहर वाला लड़का हमेशा उसी से बात करता रहता है। तीसरी औरत ने तिरछी नजर से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। पानी का घड़ा लगभग गिर ही जाता। उसने जल्दी से पानी भरा और घर की तरफ चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी गांव की बातें आग की तरह फैलती हैं, और अगर लोगों ने उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। उस रात सरला बिल्कुल नहीं सो पाई। वो बार बार यही सोच रही थी, मुझे अब आदित्य से दूर रहना होगा। ये रिश्ता जितना मासूम है, दुनिया इसे उतना ही गंदा बना देगी। अगले दिन से उसने दुकान पर जाना बंद कर दिया। अगर कुछ सामान चाहिए होता तो वो किसी पड़ोसी से मंगवा लेती। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। 2 दिन 3 दिन सरला दिखाई ही नहीं दी। चौथे दिन वो खुद सरला के घर के पास आ गया। सरला आंगन में चूल्हा जला रही थी। जैसे ही उसने आदित्य को देखा, उसका दिल धड़क उठा। धीरे से आदित्य ने पूछा, आप दुकान पर क्यों नहीं आ रही? सरला ने नजरें झुका ली। बस काम ज्यादा है। आदित्य समझ गया कि ये सच नहीं है। वो बोला, अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दीजिए। सरला की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इस दुनिया की सोच की है। आदित्य चुप हो गया। सरला ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? 19 साल। और मेरी उम्र 38। मैं शादीशुदा हूं और तुम अभी जिंदगी की शुरुआत में हो। आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बहुत धीरे से बोला, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? ये सुनते ही सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, फर्क पड़ता है आदित्य, बहुत फर्क पड़ता है। ये समाज हमें कभी जीने नहीं देगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा बिल्कुल शांत थी। फिर धीरे से आदित्य ने कहा, अगर दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सरला का दिल जैसे टूट गया। वो बोली, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हूं। ये कहकर वो अंदर चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो सरला के लिए सिर्फ सहारा नहीं बन गया है, बल्कि उसके दिल में एक ऐसी जगह बना चुका है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आने वाले समय में एक ऐसा सच सामने आएगा जो इस रिश्ते की पूरी कहानी बदल देगा। और जब वो सच पूरे गांव के सामने आएगा तो लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता पाप नहीं बल्कि त्याग और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। दिन बीतते गए, लेकिन उस दिन के बाद सरला और आदित्य के बीच जैसे एक दीवार खड़ी हो गई थी। सरला ने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया।
सुबह से रात तक खेत, घर, चूल्हा और चंदन की देखभाल। वो खुद से बार बार कहती, ये सब भूल जा सरला, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दिल इतनी आसानी से कहाँ मानता है। उधर आदित्य भी बदल गया था। वो पहले की तरह हंसता नहीं था, दुकान पर बैठा रहता, लेकिन उसकी आंखें अक्सर उसी रास्ते को देखती रहतीं जहां से सरला गुजरा करती थी। एक दिन शाम को गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि चंदन, सरला का बेटा, अचानक खेत में बेहोश हो गया है। लोग दौड़ते हुए सरला के घर की तरफ भागे। सरला ने जैसे ही अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, चंदन बेटा, आंखें खोल। लेकिन चंदन बिल्कुल बेहोश था। किसी ने कहा, इसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि सरला के पास पैसे नहीं थे। रमेश उस समय भी शराब के नशे में पड़ा था। सरला रोते रोते उसके पास गई। रमेश, कुछ पैसे दे दो, बच्चे की जान चली जाएगी। रमेश ने उल्टा गुस्से में कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सरला की दुनिया जैसे उसी पल खत्म हो गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। भीड़ में खड़ा आदित्य ये सब देख रहा था। उसके दिल के अंदर कुछ जोर से टूटा। वो तुरंत आगे आया। उसने कहा, हम अभी अस्पताल चलेंगे। लोगों ने पूछा, लेकिन पैसे? आदित्य कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। वो बोला, मेरे पिताजी ने मरने से पहले मेरे लिए जो थोड़ी सी जमीन छोड़ी थी, मैं उसे बेच दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। इतनी बड़ी चीज? आदित्य की आंखों में आंसू थे। वो बोला, अगर एक बच्चे की जान बच सकती है तो जमीन का क्या मतलब? सरला ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं आदित्य, ऐसा मत करो। लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने तुरंत शहर जाकर जमीन के कागज गिरवी रख दिए और पैसे लेकर वापस आया। चंदन को अस्पताल ले जाया गया। कई घंटे तक इलाज चलता रहा। सरला मंदिर के कोने में बैठी रोती रही। वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। आखिर कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही सरला जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और एक ऐसा भाव जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद चंदन घर लौट आया। पूरा गांव इस घटना की चर्चा कर रहा था। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि आदित्य और सरला के बीच जो रिश्ता है वो वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। एक शाम, वही पीपल का पेड़ जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने आदित्य को बुलाया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हम लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। आदित्य बस चुप रहा। तभी सरला भी वहां आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आदित्य के सामने खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आदित्य ने धीरे से कहा, ये कोई एहसान नहीं है। मैं बस नहीं चाहता था कि एक मां अपने बच्चे को खो दे। गांव के लोग ये सब सुन रहे थे। उस पल उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि इंसानियत उम्र नहीं देखती, समाज की बातें नहीं देखती, वो सिर्फ दर्द देखती है। कुछ समय बाद आदित्य ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया।
क्योंकि उसे शहर जाकर नौकरी करनी थी। जाने से पहले वो आखिरी बार सरला से मिला। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। सरला की आंखों में आंसू थे। वो बोली, शायद लोग हमेशा हमारे बारे में गलत सोचेंगे। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, सच भगवान जानता है और हम जानते हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आदित्य धीरे से बोला, अपना ख्याल रखना। और वो चला गया। सरला वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था, क्योंकि उसे पता था इस दुनिया में अभी भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम से नहीं बल्कि इंसानियत से बनते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें।